तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हम एक शिनिगामी को देखते हैं जिसे जापानीज कल्चर में गॉड ऑफ डेथ माना जाता है। इस शिनिगामी का नाम ryuk है और वो कुछ अपसेट दिखाई दे रहा होता है और बाकी के दूसरे शिनिगामी आपस में कुछ गेम्स खेल रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर लाइट याग्मी को, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट और जीनियस लड़का है। क्लास खत्म हो जाती है और लाइट घर जाने लगता है, तो रास्ते में वो पब्लिक टेलीविजन पर तरह तरह के क्राइम्स की न्यूज को सुनता है, जिसे सुनकर लाइट काफी अपसेट हो जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि ryuk और लाइट की सोच सिमिलर है और दोनों ही सोचते हैं कि हमारी दुनिया गल सड़ चुकी है और इसे बदलने की जरूरत है। के बाद हम लाइट को दोबारा क्लासरूम में बैठे हुए खिड़की के बाहर देखते हुए देखते हैं और तभी लाइट को आसमान से एक बुक नीचे गिरते हुए दिखती है। अब स्कूल खत्म हो जाता है और लाइट नीचे जाकर बुक को देखता है, जो अभी भी नीचे ही पड़ी थी। लाइट इस बुक को उठाता है और इस पर डेथ नोट लिखा हुआ पड़ता है और बुक को ओपन करके पढ़ता है कि जिस भी इंसान का नाम इस बुक में लिखा जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। लाइट इसे बकवास और एक प्रैंक समझता है और बुक को जमीन पर रख के जाने लगता है। तभी जाते हुए लाइट के मन में इस बुक के बारे में और जानने का ख्याल आता है और लाइट सोचता है कि अगर ये प्रैंक ना हुआ और सच हुआ तो। और लाइट बुक को दोबारा उठाता है और अपने घर जाने लगता है। अब लाइट घर आकर बुक के रूल्स को पढ़ने लगता है और वो पढ़ता है जिस भी इंसान का नाम इस बुक में लिखा जाएगा वो 40 सेकंड में हार्ट अटैक आने की वजह से मर जाएगा। और बुक में लिखा होता है कि नाम लिखते वक्त उस इंसान का चेहरा तुम्हारे मन में हो, ताकि उस नाम के किसी दूसरे इंसान की डेथ ना हो जाए। और लिखा होता है कि आप उस इंसान को किसी बीमारी या एक्सीडेंट से भी मरवा सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद लाइट बेड पर लेटे हुए से ट्राई करने का सोचने लगता है और लाइट नेम राइट करते हुए सोचने लगता है कि अगर रियल में ही उस इंसान की डेथ हो गई तो मैं एक मर्डरर बन जाऊंगा। तभी लाइट की नजर टेलीविजन पर चले न्यूज चैनल पर पड़ती है, जिसमें रिपोर्टर बता रहा होता है कि क्रिमिनल ने टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को होस्टेज बना लिया है। और रिपोर्टर बता रहा होता है कि ये वही क्रिमिनल है जिसने पिछले वीक एक शॉपिंग मॉल में एक क्राइम किया था। और लाइट इस क्रिमिनल का नाम टेलीविजन पर आ रही पिक्चर को देखकर डेथ नोट में लिखने लगता है और 40 सेकंड गुजरने का वेट करने लगता है। अब 40 सेकंड गुजर जाते हैं और कुछ नहीं होता। लाइट इसे फालतू की बकवास समझकर जाने लगता है और तभी वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को बाहर आते हुए देखता है और न्यूज रिपोर्टर बताता है कि क्रिमिनल को हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई है। लाइट ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये एक इत्तेफाक ही होगा। और लाइट इस बुक को दोबारा ट्राई करके कंफर्म करने का सोचता है। नेक्स्ट डे हम लाइट को स्कूल में देखते हैं, जहाँ एक सूडन नाम का लड़का एक दूसरे लड़के को तंग कर रहा होता है। और लाइट सोचता है कि अगर वो सूडो जैसे इंसान को किल करेगा तो किसी को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। और वो सोचता है कि उसे ऐसे लोगों को मारने से अवॉइड करना चाहिए जिन्हें वो जानता है। और इसके बाद हम लाइट को घर जाते हुए देखते हैं, तो रास्ते में लाइट कुछ गुंडों को एक लड़की को तंग करते हुए देखता है और लाइट ये सब देखते हुए एक शॉप में जाने लगता है। तभी गुंडों की गैंग का लीडर अपना नाम बोलता है और लाइट ये सुनकर शॉप में चले जाता है। और शॉप के अंदर से देखते हुए लाइट उस गुंडे का नाम डेथ नोट में लिखने लगता है और कॉज ऑफ डेथ में ट्रैफिक एक्सीडेंट लिखता है और 40 सेकंड गुजरने का वेट करता है। और 40 सेकंड गुजरने के बाद वो लड़की अपनी जान बचाकर भागती है और गैंग का वो लीडर लड़की के पीछे भागता है और तभी एक ट्रक आकर उसे उड़ा देता है। ये सब देखने के बाद लाइट को कम्प्लीटली बिलीव हो जाता है कि डेथ नोट रियल है। इसके बाद हम ryuk को देखते हैं, जो दूसरे शिनिगामीज को बता रहा होता है कि उसने अपनी डेथ नोट गिरा दी। और ये सब सुनने के बाद बाकी के शिनिगामीज उस पे हंसते हैं। और फिर हम एक पोर्टल को देखते हैं जो इंसानों और शिनिगामीज की दुनिया के दरमियान का एक रास्ता है। और ryuk अपने विंग्स निकालता है और इस पोर्टल से गुजरते हुए इंसानों की दुनिया में आ पहुंचता है। अब लाइट घर आ जाता है और अपनी मॉम को एक टेस्ट दिखाता है जिसमें भी वो फर्स्ट आया होता है। और फिर अपने रूम में चले आता है और डेथ नोट को ओपन करके उस पे बहुत से नाम लिखे हुए देखकर हंसने लगता है। और तभी वहां ryuk आ जाता है और लाइट उसे देखकर काफी शौक हो जाता है। और ryuk कहता है कि मैं एक शिनिगामी हूँ और ये बुक मैंने ही नीचे गिराई थी। और लाइट कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि ये कोई आम बुक नहीं। और ryuk डेथ नोट पर इतने सारे नाम लिखे देखकर लाइट से काफी इंप्रेस हो जाता है। लाइट कहता है कि मुझे पता था कि एक ना एक दिन इसे इस्तेमाल करने से मुझे मौत का सामना करना ही है। लाइट कहता है कि तुम मुझे सजा देना चाहते हो, बट ryuk लाइट को कहता है कि यह बुक जिस भी इंसान को मिलती है ये उसकी ही हो जाती है। वो कहता है कि अगर तुम इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो वो किसी और को दे सकता है, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारे ब्रेन से डेथ नोट की सारी मेमोरीज को मिटाना होगा। और ryuk कहता है कि जो भी इंसान डेथ नोट को इस्तेमाल करता है वो ना ही हेवन में जाता है और ना ही हेल में। और जब तुम्हारी मौत आएगी तो मैं तुम्हारा नाम अपनी डेथ नोट में लिखूंगा। तभी लाइट की मॉम लाइट के रूम का डोर नॉक करती है और लाइट डोर ओपन करता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि वो कुछ एप्पल्स लाई है। लाइट हैरान हो जाता है कि मॉम ryuk को देख नहीं पा रही। अब मॉम चली जाती है और ryuk एप्पल्स खाने लगता है। और फिर ryuk लाइट से पूछता है कि तुमने बाकी की
सब क्रिमिनल्स को हार्ट अटैक से मारा, लेकिन उस गैंग लीडर को एक्सीडेंट से क्यों मरवाया? लाइट कहता है कि अगर सारे के सारे क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरने लगे तो लोगों को जल्द ही शक हो जाएगा कि कोई ऐसा जानबूझ के कर रहा है। और लाइट कहता है कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं क्राइम को खत्म करूं। जब लोगों को पता चलेगा कि ऊपर वाला सब देख रहा है तो वो सुधर जाएंगे और अच्छी लाइफ जिएंगे बगैर कोई क्राइम किए। ये सब सुनकर रियो काफी एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हम लाइट को स्कूल से आते हुए देखते हैं और लाइट रियो को चुप होने का कहता है और कहता है कि लोग तुम्हें नहीं लेकिन मुझे देख सकते हैं। और इसके बाद हम लाइट को बहुत से क्रिमिनल्स के नाम डेथ नोट में लिखते हुए देखते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट एनिमेटेड सीरीज का नाम लाजमी लिखें।